गोंदिया शासकीय मेडिकल कॉलेज में संविदा महिला कर्मचारियों के शोषण का आरोप, धरना प्रदर्शन जारी। नमस्कार, इंडिया टीवी 24 न्यूज में आपका स्वागत है। खबर गोंदिया से, जहां महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में स्थित शासकीय मेडिकल कॉलेज में कार्यरत संविदा महिला कर्मचारी ने कॉलेज प्रशासन और ठेका कंपनी के प्रतिनिधियों पर गंभीर शोषण और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। गोंदिया के शासकीय मेडिकल कॉलेज जीएमसी के सामने पिछले 2 दिनों से 80 संविदा महिला कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर धरना आंदोलन पर बैठी हैं। डीन और ठेका कंपनी पर आरोप। कॉलेज के डीन डॉक्टर कुसुमाकार घोरपड़े की देखरेख में कार्यरत महिला कर्मचारियों के साथ भारी अन्याय होने का दावा किया गया। गोरखधंधे और शोषण के गंभीर आरोप। स्मार्ट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में ठेके पर काम कर रहे धीरज महावत और अमित हथकैया नामक व्यक्तियों पर महिला कर्मचारियों का आर्थिक व शारीरिक शोषण करने तथा कॉलेज परिसर में गलत गतिविधियां गोरखधंधे में लिप्त होने का आरोप लगाया गया। बोगस कर्मचारी और करोड़ों का घोटाला। आरोप है कि 250 बोगस फर्जी कर्मचारी दिखाकर पिछले 5 वर्षों से करोड़ों रुपए का घोटाला किया जा रहा है। आरोप लगाया गया कि ये कर्मचारी महिला कर्मचारियों से हर महीने 5,000 की अवैध वसूली कर उनका आर्थिक व शारीरिक शोषण कर रहे हैं। एजेंटों के जरिए शोषण। ये भी दावा किया गया कि 10 महिला एजेंट बनाकर उनके माध्यम से अन्य महिलाओं का शारीरिक शोषण किया जा रहा है। खातों की जांच की मांग। आंदोलनकारियों ने भ्रष्टाचार आंदोलन निरोधक ब्यूरो एसीबी गुप्त अन्वेषण विभाग से मांग की कि धीरज महावत और अमित हथकैया की पत्नियों व बच्चों के बैंक खातों की गहन जांच की जाए। महाराष्ट्र से प्रमोद एच गजभिये की रिपोर्ट। तर अजून 4 महिने झाले बायोमेट्रिक लागण्यात आलेले नाही। अच्छा। परत त्याच्या पुढचा सांगतो की डीनने मला 1 तारखेला पत्र दिलं की 1 तारखेपासून बायोमेट्रिक लागणार आहे। आजची तारीख 12 आहे, अजून बायोमेट्रिक लागलेली नाही। आणि जेव्हापर्यंत बायोमेट्रिक लागत नाही तेव्हापर्यंत किती कर्मचारी उपस्थित आहेत त्याचा काही बोध होणार नाही। हा आमचा मूळ मुद्दा आहे। त्याच्यानंतर आमचे जे लोक हे कामावर येतात हे 2 मिनटं 4 मिनटं लेट आले किंवा काय झालं तर यांचे गैरहजेरी लावले जाते। आणि धीरज महावत, अमित हत्कैया यांना जमादार पदावर ठेवले। यांचे जे माणसं आहेत ते इथं नाही आहेत कामावर। अच्छा। त्या माणसाचे हाजरी गैरहजर असताना सुद्धा हाजरी लावण्यात येते। हे कोण लावते? धीरज महावत आणि अमित हत्कैया। जर आपण म्हटलं डीनला किंवा याला आम्हाला माहिती द्या, तो सांगते की त्या 2 माणसाला विचारा। म्हणजे ते मुख्य डीनपेक्षा मोठे माणसं ते 2 माणसं आहेत। असं म्हणजे डीन जे आहेत ते त्यांचे कर्मचारी आहेत डीन वाटते। त्यांना विकलं गेलेलं आहे। हां, नाही त्यांचे म्हणजे डीन कर्मचारी आहेत त्यांचे, नाही का? असं झालेलं आहे। असं झाले। तर त्याच्यामुळे आम्ही असं म्हटलं होतं, आम्ही त्याचे मुद्दे टाकले होते। त्यानंतर डायरेक्टर मुंबई यांना प्रत्यक्ष 24/9/2024ला आम्ही 25ला एक पत्र दिलं होतं की चौकशी करा। त्याच्यावर चौकशी झाली नाही चौकशी झालेली नाही। त्याच्यानंतर 16 आणि 17च्या संपात जे काही मुद्दे होते त्याची कुठलीही चौकशी झाली नाही। अच्छा। त्याची पूर्तता व्हावी व आणि पुढील काही गुन्हे आहेत अमित हत्कैया आणि धीरज महावत यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक वसुली झालेली आहे। यांनी मोठ्या प्रमाणात कर्मचाऱ्यांकडून वसुली केली आहे। तर त्यांच्या बँक खात्यात, त्यांच्या पत्नीच्या, त्यांच्या मुलाचे जे बँक खाते आहेत त्या बँक खात्याची पूर्ण टोटल गुन्हे अन्वेषण विभागाकडून चौकशी व्हावी, हा आमचा दुसरा मुद्दा आहे। अच्छा। त्याच्यानंतर आहे अमित हत्कैया स्वतः जमावदार असून कामावर राहत नाही। त्यांनी एकाने 5 मिनी जमादार ठेवले आहे आणि एकाने 6 की 7 ठेवलेले आहे। त्यांचं ते कुठलंही काम करत नाही। सकाळी आले का हाजरी घेतात। हाजरी कशी घेतात म्हणजे ही बाई कामावर आली, याला त्याचा जो जमादार आहे तो ओळखत नाही, हे ओळखीची बाई आहे। ओळखीची बाई आल्यानंतर हिची हाजरी तो माणूस स्वतः आपली सही करते, त्याच्यावर त्यांची नाही करत। हे हजर आहे म्हणून यांची सही नाही करत, आपली सही लावते। अच्छा। आणि अशा प्रकारचं ते चालू आहे। तर त्यांचा जो पगार दिलेला आहे 10 लोकांचा, ते पगार कंपनी सुरू झाल्यापासून वसूल करावं, हे आमची पुढची मागणी आहे। त्याच्यानंतर यांना जे कर्मचारी आहेत त्यांना नियमित वेतन दिलं पाहिजे। आज 12 तारीख आली, अजून पगार झालेला नाही। आणि यांना वेतनाची स्लिप लगेच दिलं पाहिजे। कंपनीचा जो पर्यवेक्षक आहे जय विजय भालादरी, तो म्हणजे काय आम्हाला आमचा तो हे नाही आहे, तुम्ही त्यांनी घ्यावं कुठं नाही। किंवा त्यांनी पगार देतात तर त्यांनी ते स्लिप पण दिली पाहिजे। कारण किती पगार भेटला, किती केला, कुठला काय कटला, किती दिवसाचा कटला, किती काय लावल्या, त्या सगळं त्याच्यात असायला पाहिजे। त्याच्यानंतर जय विजय भालाधारे, शैलेश कोटांगे, धीरज महावत, अमित हत्कैया यांनी हे आर्थिक, मानसिक आणि शारीरिक शोषण करतात महिलांचे। अवाच्य भाषेत बोलल्या जाते आता अगे ते करते का नाही सांग। म्हणजे हे अपशब्द म्हणजे हे झाले मानसिक, आर्थिक पैसे मागतात। अमित हत्कैया आणि धीरज महावत एका ठिकाणचे प्रति महिना
5,000 रुपये घेतात आणि त्याला त्या ठिकाणी कामावर ठेवलेलं आहे. दुसरे लेबर आहेत ते. अच्छा. असं आहे. त्यांचं झाल्याने त्यांचं जे हे शारीरिक शोषण बंद झालं पाहिजे. हम्म. कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे जे काही सर्व झाले 24/10/2024 पासून 13/10/2023 पासून जे कर्मचारी आहेत त्यांच्या हस्ताक्षरांची के बाद इन्होंने बोले कि बाहर के कोई गार्ड आ रहे और बोले कि आपको झाड़ू पोछा करना पड़ेगा, इसीलिए आपको 20,000 रुपये लग रहे हैं, आप 20,000 रुपये दो हमको तो आपको हम अटेंडेंट की पोस्ट देंगे करके ऐसा बोला गया. अच्छा, मतलब आपसे पैसे लिया गया वहाँ पे पैसे लिया 20,000. गया और पैसे लेने के बाद भी मेरे साथ अच्छे से व्यवहार नहीं किया गया और मेरे को 6 महीने के अंदर 10 जगह ऐसा घुमाया गया. अच्छा. या ये वाले वार्ड में जाओ, वाले वार्ड में जाओ. धीरज किसने? महावत. अच्छा, धीरज ये सबके महावत ऊपर हुक्म ये- चलाता है धीरज क्या? महावत ने बोले, आकाश अय्यर ने उनके सुपरवाइजर ने ये मेरे से बोला और ऐसा करवाया. अच्छा, कितने लोग हैं यहाँ पे धीरज मावर के साथ में? धीरज महावत के साथ में वो 10 लोग हैं. नहीं, हम लोग कर्मचारी गंगाबाई के, हाँ. पर उसके सुपरवाइजर वहाँ पे 8 लोग हैं. अच्छा. उसके पास में 2 बैठते हैं. हाँ. उसके ऑफिस में 2 बैठते हैं, एक श्वेता मेश्राम, एक विशाखा महावत, और बाहर दूसरे 6 है और 4 लड़के हैं और 2 लेडीज है. ऐसे वहाँ पे सुपरवाइजर आते हैं तो वो हुकूमत उनके ऊपर चलाता है और वो हम पे चलाते हैं. जैसे हमको अगर कहीं जाना है, मतलब वो ऑर्डर करता है हुकुम चाहिए चलाओ हाँ, इनके सर. ऊपर, तो हाँ, वो हाँ. आपके ऊपर अपने हाँ. मतलब बगैर पावर के या किसी और उन से. लोगों का कोई टाइम नहीं. हाँ. वो कभी भी आएंगे, कभी भी जाएंगे. और हम लोगों का टाइम है 8-10 के अंदर आओ, नहीं तो हाजिरी नहीं लगेगी. अच्छा, ये ऐसा ऑर्डर. मतलब कम ज्यादा कभी हुआ, बारिश हुई, हाँ, कभी वो कुछ नहीं जानते, वो सिग्नल कुछ भी पे नहीं है, जानते. कहीं इस पे है, तो हाँ, कुछ नहीं, वो बस कुछ से नहीं. आ रहे, कहीं हाँ, इससे आ 8-10 रहे, के अंदर गाड़ी आओ, है, पंचायत. नहीं तो तुम्हारी हाजिरी नहीं लगेगी. हम्म. अगर कुछ बोलने गए, हाँ तो इसको निकालो रे, डालो उसको. तो दूसरे कभी वार्ड में. बोले नहीं कि आपने कि डीन से ये इनसे सवाल करो कि ये कभी समय पे चलते तीन हैं सर को कि. मैंने लेटर डाली थी कि मेरे को हरासमेंट कर रहे सर, मेरे को केटीएस में बुला लो. कुछ भी नहीं हुआ उसका. वो अच्छा. लेटर का कुछ भी जवाब नहीं आया. कंपनी वाले को कई बार बोले, वालाधरे और कोतांगले को, वो बोलते हैं कि जो धीरज करेगा वही सही, हम उसके आगे नहीं जाते. मैंने सरास दिख रहा है यहाँ पे कि जो धीरज बोल रहा है वही वो कंपनी वाले कर रहे हैं. कंपनी वालों का यहाँ पे बैठने का कोई मतलब नहीं. ऐसा मतलब हुआ. कंपनी वाले कभी आते नहीं, कभी कुछ बोलते नहीं, कुछ करते नहीं ही ना, नहीं, आते सिर्फ हैं वो. रोज, आते हैं रोज, ऑफिस में बैठते हैं, लेकिन हुकूमत चल रही है धीरज महावत की. धीरज महावत जो बोलेगा वही हो रहा है. अच्छा. गंगाबाई में आज हम लोग 10 साल से वहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं वार्ड बाई की, लेकिन उसने संप में जैसे मैं 10 तारीख को आई, उसने मेरे को सिपर में डाल दिया, केटीएस में, वार्ड नंबर 1 में. अच्छा. यानी हम अगर कुछ भी आवाज उठाते हैं उसके लिए वो लोग सीधा हमको हरासमेंट करते हैं, घुमाते हैं, या तो हमारी हाजिरी नहीं डालते. मैं जनवरी में 26 दिन काम की, मेरी 2 छुट्टी है उन्होंने खाए. मैंने बताने गई कंपनी को, वो बोल दिए कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है. यानी सरासर बेईमानी कर रहे हैं हमारे साथ में. मतलब जो आदमी बोल रहा है वही काम चलेगा, हुकुम से ही बस लगी बस जो पड़ी. धीरज महावत बोलेगा वही होगा, ऐसा उनका कहना है. तुम्हारा हुआ है पूरा गुड बोला आ जाओ नहीं कर आ जाओ बोला इनका भी ले लो. इनके पास 40,000 डिमांड की है. इधर बैठो. जितने भी लोगों से जितनी डिमांड की है वो सब बता सकते हो, हाँ, कोई जिस तकलीफ जिसका डिमांड की है वो बताओ. मैडम मैं 2000 नाम पहले नाम बताना. आपका नाम बता. परमिला तिवारी. हाँ लैंगिक मासिक ये भी बता दो. 2020 से ही काम कर रही थी गंगाबाई हॉस्पिटल में, और फिर मैं गाँव गई थी 2023 में 11वें महीने में. तो फिर मैं वहाँ से आई तो मुझे पैसे की मांग की गई, 40,000 को दोगे तभी हम तुम्हारे को कंपनी 40,000 रुपये दोगे तभी आपको में हम जोड़ेंगे, जोड़ेंगे, नहीं तो नहीं जोड़ेंगे. नहीं तो नहीं जोड़ेंगे. और मुझे जोड़े भी नहीं मैडम, इन्होंने मुझे पैसे की रिक्वेस्ट करी. अच्छा, पैसे ले लिए, जोड़े भी. नहीं, पैसे ही मांगे थे, मैंने पैसे नहीं दे सकी तो इन्होंने मुझे नहीं दिए कंपनी ने. और मेरे 11वें महीने की पेमेंट भी नहीं दिए इन्होंने. जो मैंने मतलब पहले से आप 2023 में काम कर भी रहे थे, हाँ. छुट्टी ले लिए तो इन्होंने 40,000 की मांग कर लिया और उसके बाद में कंपनी में नहीं डाला नहीं गया. डाला गया. और मुझे 11वें महीने की पेमेंट भी नहीं दी है. 11वें महीने की पेमेंट भी नहीं, वो कंपनी खा गई. हाँ, ठेकेदार ने खाया. अभी ठेकेदार खा रहा है या कंपनी खा रही है, दोनों मिलके तो एक ही काम है. और मैम वहाँ पे लेडीजों को तरीके से बोला नहीं जाता. अच्छा, गंदी गैर लैंग्वेज सलूकी. में बात करते हैं, और वो तू की भाषा वापरते हैं वो लोग हमारे हाँ, साथ. और किसी ने नहीं सुना मैम
तो धमकी देते हैं सरासर कि आप अगर हमारी आई- बात नहीं आई कार्ड सुनोगे वा- तो हम कुछ भी कर सकते हैं, और जिसको बताना है बताइए कौन क्या करता है तो हम देखते हैं। अच्छा ऐसे कंपनी वाले भी बोलते हैं और धीरज मावत भी बोलता है। मेरे पास कुछ रिकॉर्डिंग भी है मैम, हाँ हाँ जिस तरीके से मेरे से बात किए थे। ये मैडम है क्या? इसका आई कार्ड दूसरे का है अच्छा और ये काम दूसरी कर रही है। और आई कार्ड मैम दूसरे का है। वहाँ पे एक सफाई कर्मचारी है बबीता नागपुरे, हाँ वो सफाई वाले मौसिन की पूरी लीडर बनी है। धीरज मावत ने उसको लीडर बनाया वो वहाँ का। अपने साथ में सेम ही है, सेम ही है। सेमी है मैम, पर सेमी है। वो बॉस बन के सबके लेकिन ऊपर। धीरज मावत ने उसको वहाँ की लीडर बनाए। अच्छा वो इनकी ड्यूटी लगाती है, वो जहाँ बोलेंगी वहाँ इनको जाना पड़ेगा। वो बोलेंगी कि ये संडास गिरा है उसको उठाओ तो इनको उठाना पड़ेगा, अच्छा और नहीं और मेरा सेवा मत करो, मैं कुछ भी नहीं करूँगी तो भी चलता है। और गाली भुगतान करती है इनको अगर काम नहीं किए तो, और इतनी गंदी लैंग्वेज में बोलती है मैम कि वो शब्द मैं बता नहीं सकती अभी यहाँ नहीं पे। बताना पड़ता है, बता सकते हैं, कोई हाँ, तकलीफ बता नहीं है, ये न्यूज़ चैनल है, हाँ। इसमें सब बता सकते हैं। बता सकते हैं। देख रहे हो चौधरी हो तुम काम नहीं करते हैं, इसी लैंग्वेज में बोलते हैं मैम। और कल ठेकेदार ने अभी यहाँ पे संपा में एक लड़की आई, उसको बोल रहा था गान मटका के बोले संपा में गई बोले, ऐसे लैंग्वेज यूज मतलब करते बोलना हैं। जो हमारा अधिकार है वो भी छीन तो वो लोगे अपनी माँ बहन को भी वही बोलते होंगे ना मैम। वो क्या बोलता है, तुम मेरी पूरी बहनें हो, तो बहनें को ये शब्द बोलते हैं। तो धमकी देता है, बोलता है कि तुम लोग 50 खर्च करोगे मैं 5 लाख खर्च करूंगा, ऐसा मेरे को धमकी दिया। ना, बहुत मतलब तेरे अत्याचार हो रहा है इसमें इतना मैम। दम है इनको बोलो। यहाँ से हमारी मांग है, इनको यहाँ से हटा के कहीं भी लगाओ, लेकिन ये गंगाबाई के केस में होना नहीं, क्योंकि हम कर्मचारी कंपनी के हैं, इनके नहीं। ठेकेदारी हुकूमत पहले थी 10 साल के पहले, 3 साल के पहले, अभी नहीं है। ठेकेदारी हुकूमत है ही नहीं, संविधान में ये सब चीजें दिया नहीं मैम, है, और लेकिन ना ही इन्होंने महाराष्ट्र चलाए। गवर्नमेंट ने किसी लेकिन को अभी हम लोग नियुक्त किया है, कंपनी नहीं के क्या? वर्कर हो गए, फिर भी ये लोग हुकूमत हमारे पे चला सपोज रे वो जो भी पेमेंट वगैरह जो भी ले रहे हो अपने अपने काम की ले रहे हो, किसी की नौकरी वगैरह कुछ नहीं। नहीं आई कार्ड है कि नहीं? मैं दिन को मैं लगाया, बजट में गई, तो मैं मुझे कंपनी का कॉल आया। सुनो एक बात याद रखो, आप वो जो कंपनी जो है जिसका आई कार्ड पहने हो, वो कंपनी आपके कारण चल रही है, उसको कमा के आप लोग दे रहे हो, वो कंपनी आपको कमा के नहीं दे रही है। तो मुझे मैम कोटांग लेने तुरंत फोन किया, बोले आप पहले लेटर लेने आओ। सर बोली मैं मैयत में हूँ, मैं नहीं आ सकती, बाहर गाँव गई हूँ। हाँ नहीं बोले आपको आना पड़ेगा, अगर नहीं आते हो तो देखना बोले। तो मैंने बोली सर आप कैसे बात कर रहे हो? हाँ बोले बताओ मत बोले मेरे को, बोले कैसे हो तो मेरे को मालूम है बोले। सर बोली कैसी हूँ मैं, बताना बोली, मेरे को जवाब देना मैं कैसी हूँ। हाँ, मेडिकल सर्टिफिकेट के साथ में देना नहीं, बोलना मैम, मैं कैसी हूँ। मेरे को उसको बुलाना है मैम यहाँ पे, और उसको पूछना है कि मैं कैसी हूँ, मेरा कैरेक्टर कैसा है, वो पूछना है। नहीं तो मैं चप्पल मारूंगी उसको, मैं चप्पल मारूंगी कोतांग ले को। देखो इतना अत्याचार हो रहा है, इसकी मैं वजह से सब चल रहा है। बता रही हूँ मैं, ये पूरी मीडिया पे भी आ जाएंगी तो मेरे को डर नहीं है, क्योंकि उसने उस तरीके से मेरे से बात किया। कैसा है, डरो तो आप इस बात से नहीं कि मीडिया में तो आ जाए, बाकी उसकी माँ बहन हो जाए ये नहीं ना, निश्चित है, मैं ठीक है? करूंगी उसकी, क्योंकि उसने मेरे साथ जो बदतमीजी से बात किया है वो मुझे लग गई। और मैं गोंदे में रहती ना मैम, मैं सच में जाती और उसकी उस दिन पूरी माँ बहन धोके रखती, मैं सही बता रही हूँ। क्योंकि कोई किसी को भी अधिकार नहीं है ऑन ड्यूटी हमको गाली भुगतान करने का। मैंने क्या बोली, कंपनी आपके भरोसे चल रही है, आप कंपनी वो के क्या भरोसे नहीं बोलते चल हैं रहे मैम, हो। तुम जिसके भी पास बता रही तो भी जिसके भी पास जाओ कौन क्या करता है हम देखते हैं। वो इसका ले लो एक मालती का इधर आओ इधर आओ, अरे इधर आओ ना। अरे यार इधर आओ। नहीं नहीं मालती का इधर आओ इधर आओ, ठीक है ना, इधर तो आओ ना। कंपनी के लोगों का दोस्त है, कंपनी का कोई दोस्त नहीं है, कंपनी यहाँ नहीं आई है, कंपनी के जो लोग बैठे हैं कंपनी नहीं कंपनी को आपने कभी कंप्लेन किया तो उन्होंने कार्रवाई की क्या इनके ऊपर? नहीं हाँ नहीं किए तो दोष किसका है, कंपनी का ही हुआ ना। वही अपने कर्मचारियों को ठीक नहीं कर पा रहा है तो क्या बोलते हैं, छोटे लेवल के लोग कैसे क्या तकलीफें ही झेल रहेंगे। वो अंदर के अंदर लेटर तो दबा रहे हैं। बहुत सारी कंप्लेन हमने इनके खिलाफ कंपनी वालों को किया, वहाँ तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई हुई क्या? कुछ भी नहीं किया इन लोगों ने, उल्टा इन लोगों का कंपनी वाले सपोर्ट करते हैं। जो मेन कंपनी में जो बैठे हैं, जो कंपनी चला रहे हैं, वो लोग उनका इनको फुल सपोर्ट करते हैं।